हेलो एवरीवन। सो आज हम स्टार्ट करेंगे एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसके बेसिस पे आपको एक क्वेश्चन जेई मेन या एडवांस के अंदर पक्का है। अब ये जो क्वेश्चन है आपका, ये स्पेशली बेस्ड ऑन वर्नियर कैलिपर्स एंड स्क्रू गेज के बेस पे आ सकता है। अब सबसे पहले हम फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट स्टार्ट करेंगे वर्नियर कैलिपर। अब वर्नियर कैलिपर कुछ इस टाइप का एक इंस्ट्रूमेंट होगा। इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर हमें क्या स्टडी करना है, उसका वर्किंग, उसके अंदर कौन सी चीज हमने, हमारी जो नॉर्मल स्केल होती है उस स्केल से हम कितना मेजरमेंट मिनिमम कर सकते हैं, और उस स्केल से इस स्केल के अंदर इस नए इंस्ट्रूमेंट के अंदर क्या डिफरेंस होगा। अगर ये इंस्ट्रूमेंट हमने हमारी स्केल से भी ज्यादा एक्यूरेट मेजरमेंट के लिए यूज किया तो इस इंस्ट्रूमेंट में ऐसी कौन सी चीज होगी, इसके अंदर हमने और क्या क्या चेंजेस किए हमारी मेन स्केल के अलावा, और इससे हम मेजरमेंट कैसे ले सकते हैं, ये सारी चीजें हम लोग इस लेक्चर के अंदर देखेंगे। इसका मेजरमेंट बहुत ही इजी से हम ये इंस्ट्रूमेंट यूज कर सकते हैं। इस इंस्ट्रूमेंट के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। जो हमारी नॉर्मल स्केल से हम जो भी मेजरमेंट लेते हैं, लेंथ, रेडियस, डायमीटर, हाइट, कुछ भी, सो उस हमारे मेन स्केल से हमारी जो मेजरमेंट, जो हम नॉर्मल स्केल यूज करते हैं, इस स्केल से हमारा जो मेजरमेंट होगा, इस मेजरमेंट से हम इस स्केल से कितनी मिनिमम लेंथ, डायमीटर या रेडियस या हाइट मेजर कर सकते हैं, और इस स्केल से और भी एडवांस ये इंस्ट्रूमेंट हमने बनाया है। अब इस इंस्ट्रूमेंट के बेस पे, बिकॉज ये पूरा प्रैक्टिकल बेस पे ये लेक्चर होगा, और हमारे जेई और नीट के एग्जामिनेशन में स्पेशली बात की जाए तो मेन और एडवांस के अंदर इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको, जो प्रैक्टिकली यूजफुल हो। बिकॉज हमारा जो एग्जामिनेशन का जो पेपर सेट करेगा वो कोई ना कोई यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर होगा, जिसके पास अपनी खुद की एक एक लेबोरेटरी होगी। तो उस लेबोरेटरी में जब भी कोई एडवांस चीजें वो करना चाहेगा, वो उसके साथ कुछ ना कुछ इंस्ट्रूमेंट के साथ कुछ ना कुछ नया करेगा। सो नॉर्मली क्वेश्चन इंस्ट्रूमेंट के बेसिस पे आ सकते हैं। अब हमारा जो ये टिपिकल वर्नियर कैलिपर्स होगा, ये इस टाइप का होगा। इसी वर्नियर कैलिपर के अंदर हमने अगर क्वेश्चन के अंदर और भी एडवांस क्वेश्चन बनाना है इसी के अंदर, तो इस पूरे स्केल का मेजरमेंट चेंज कर देंगे, एक नया पूरा वर्नियर कैलिपर भी बना सकते हैं। उसी कैलिपर के बेस पे आपको जेई मेन एडवांस में क्वेश्चन आ सकते हैं। सो इस लेक्चर से एक क्वेश्चन आपका पक्का है, तो प्रॉपरली पूरा इंस्ट्रूमेंट ध्यान से समझना है, कैसे ये मेन स्केल से हमारी जो नॉर्मल स्केल से कितना डिफरेंस होगा और कितना एडवांस है ये इंस्ट्रूमेंट। तो ये पूरा मेथड, मेजरमेंट का मेथड बहुत ही इजी होगा। मेजरमेंट कैसे लेना है लेबोरेटरी में, जब आप स्कूल में प्रैक्टिकल करोगे तब आपको वो आइडिया आएगा। बट मैं यहाँ पे आपको सिखा दूंगा कि आपको इस डिवाइस का, इस इंस्ट्रूमेंट का यूज कैसे करना है, हम कौन कौन सी चीजें मेजर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो डायग्राम हमने दिखाया, ये सबसे पहले पूरा इंस्ट्रूमेंट हमारा वर्नियर कैलिपर। अब इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर हमारे पास दो अलग अलग टाइप के जॉज आएंगे। फर्स्ट जॉज, ये जो नीचे की पेयर हमने रखी है, ये स्पेशली मेजरमेंट के लिए होती है, जो मेजर करते हैं आउटर डायमीटर। उसी जॉज के अकॉर्डिंग हमें ऊपर की तरफ ये दोनों अलग अलग जॉज दिए हैं। ये जॉज का मेन यूज होगा इनर डायमीटर मेजर करने में। अब इस एक ही इंस्ट्रूमेंट से हम आउटर डायमीटर, इनर डायमीटर दोनों चीज मेजर करेंगे। और थर्ड यूज होगा, तो यहां से आपको ये टेप जैसा ये पूरा स्ट्रक्चर दिखेगा। इस स्ट्रक्चर से हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट, किसी भी डिवाइस या किसी भी ऑब्जेक्ट की डेप्थ मेजर कर सकते हैं। तो एक ही इंस्ट्रूमेंट, तीन अलग अलग यूज। फर्स्ट यूज, ये जो नीचे का जॉज होगा, इसका यूज करेंगे हम आउटर डायमीटर के लिए। ऊपर वाले जॉज का यूज करेंगे इनर डायमीटर के लिए। और ये पीछे जो स्टेम, जो ये टेप पूरा रखा है, इसका यूज करेंगे हम किसी भी ऑब्जेक्ट की डेप्थ मेजर करने में। तो कैसे ये मेजरमेंट करेंगे, हम ये सारी चीज प्रैक्टिकली देखेंगे। बट आपको ये इंस्ट्रूमेंट है, इतने पार्ट्स याद रखने हैं, इतने यूज याद रखने हैं। अब इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर मेन डिफरेंस क्या है, तो सबसे पहले तो ये जो स्केल हमारी होगी, ये पूरी स्केल, ये हमारी नॉर्मल मेन स्केल होगी। सो ये हमारी मेन स्केल। इसी मेन स्केल के साथ और एक स्केल जोड़ दी और बना दिया पूरा वर्नियर कैलिपर। तो इस मेन स्केल के साथ हमने एक और स्केल यहाँ पे अटैच की है, जिस स्केल का नाम है वर्नियर स्केल। इसी दोनों स्केल के मेजरमेंट से, इसी दोनों स्केल का यूज करके हम ये पूरा इंस्ट्रूमेंट स्टडी करेंगे।
तो ये इंस्ट्रूमेंट होगा वर्नियर कैलिपर, जिसके अंदर हम दो अलग अलग टाइप की स्केल यूज करेंगे। फर्स्ट स्केल जो आप डेली यूज करते हो यही स्केल होगी, और उसी के साथ एक स्केल और भी हमने अटैच कर दी, वर्नियर स्केल। अब इस दोनों स्केल के अंदर मेन डिफरेंस क्या होगा और इसका रीडिंग हमें इसके एक डिवीजन का, मेन स्केल के एक डिवीजन का हमें मेजरमेंट पता है, एक डिवीजन होगा 1 mm या फिर आप बोल सकते हो 0.1 सेंटीमीटर। तो ये 1 mm 0.1 सेंटीमीटर ये हमारा मिनिमम काउंट, लिस्ट काउंट होगा। लिस्ट काउंट हमने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में भी स्टडी किया था। लिस्ट काउंट मतलब जितनी मिनिमम वैल्यू हम इस इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर सकते हैं। तो हम स्केल से 1 mm इट मीन्स 0.1 सेंटीमीटर तक का मेजरमेंट ले सकते हैं। अब इसी के साथ हमने और एक स्केल जोड़ दी, वर्नियर स्केल। उसके एक डिवीजन का क्या मेजरमेंट होगा ये हमें देखना है। इस मेन इंस्ट्रूमेंट के अंदर ये वर्नियर स्केल का एग्जांपल, वर्नियर स्केल का एप्लीकेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। ये सेकेंड स्केल को हमने यहाँ पे मेन स्केल के साथ जोड़ के पूरा इंस्ट्रूमेंट बनाया। सो ये वर्नियर स्केल का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होगा इस इंस्ट्रूमेंट के लिए। सो वर्नियर स्केल के अंदर एक डिवीजन का क्या मेजरमेंट होगा ये हम सबसे पहले स्टडी करेंगे, और इसके बाद इस पूरे इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट काउंट कितना होगा। अगर लिस्ट काउंट हमें इससे पता चलेगा तो ये हमारी मेन स्केल से कितना एडवांस होगा, कितना एक्यूरेटली मेजरमेंट करेगा, ये हमें चीज पता चलेगी। तो 1 by 1 सारे स्टेप्स देखते जाएंगे हम। सबसे पहले आपको इसके जितने भी पार्ट्स हैं ये पार्ट्स के नाम याद रखने हैं। सेकेंड, ये इंस्ट्रूमेंट कौन कौन सी चीज मेजर कर सकती है ये भी चीजें हमें याद रखनी है। तो सबसे पहले हमें दो टाइप के जॉस दिए गए होंगे, उसी के साथ एक स्टेम टाइप स्ट्रक्चर। ये तीनों के अलग अलग एप्लीकेशन है। फर्स्ट तो नीचे वाले जो जॉस होंगे हमारे, इससे हम मेजर करेंगे आउटर डायमीटर, ऊपर वाले जॉस से हम मेजर करेंगे इनर डायमीटर, इनर डायमेंशन। स्टेम के लिए यूज करेंगे हम मेजरिंग डेप्थ। तो ये 3 पार्ट्स और 3 एप्लीकेशन। इसके बाद ये मेन स्केल, और मेन स्केल के साथ हमने अटैच कर दिया वर्नियर स्केल। ये हमारा मेन वर्नियर कैलिपर का पूरा सारे पार्ट्स हमने एक्सप्लेन किए। तो ये पूरा कंस्ट्रक्शन आप बोल सकते हो इसको। इस पूरे कंस्ट्रक्शन के साथ ये डिवाइस हम स्टार्ट करेंगे। हम सबसे पहले मेजर करने वाले हैं ये वर्नियर स्केल के एक डिवीजन का मेजरमेंट कितना होगा। तो ये वर्नियर स्केल जो हमने यहाँ पे अटैच की, इस वर्नियर स्केल से हमारे मेन स्केल या फिर मेन स्केल से वर्नियर स्केल कैसे डिफरेंट होगी, और इसी दोनों कॉम्बिनेशन से हमने ये इंस्ट्रूमेंट क्यों बनाया। तो एक्यूरेटी के लिए हमने एक्यूरेसी के लिए पूरा इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे। सो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम इसी इंस्ट्रूमेंट का मेन पार्ट। अब ये हमारा वर्नियर कैलिपर। सबसे पहले हम डिवीजन मेजर करेंगे। अब यहां पे ये पूरा हमारा ऊपर वाला जो स्केल, वही इंस्ट्रूमेंट सिर्फ इसको जूम करके हमने दिखाया। ये दोनों नीचे वाले जो पार्ट है हमारे, ये जो जिससे हम किसी भी ऑब्जेक्ट का आउटर डायमीटर मेजर करेंगे, आउटर डायमेंशन मेजर करेंगे। ये ऊपर वाले दोनों जॉस जिससे हम इनर मेजरमेंट करेंगे, इनर डायमेंशन, और पीछे की तरफ होगा वो स्टेम। वही वर्नियर कैलिपर, सिर्फ यहाँ पे हमने जूम करके स्पेशली दोनों स्केल का मेजरमेंट दिया है। अब ये ऊपर वाली स्केल हमारी होगी मेन स्केल। मेन स्केल के सारे डिवीजन की वैल्यू हमें पता है। अब 0 से लेके 1 तक ये एक डिवीजन का मतलब क्या होगा, किसी भी दो डंडी के बीच का डिस्टेंस। ये दोनों डंडी के बीच का डिस्टेंस मतलब 0.1 सेंटीमीटर। तो हमने ये देखा 0 to 1 के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टोटल 10 डिवीजन। 0 to 1 के लिए टोटल 10 डिवीजन विच इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, बिकॉज इसके एक डिवीजन का मेजरमेंट है 0.1 सेंटीमीटर। इसी 10 डिवीजन के नीचे हमने स्पेशली एक वर्नियर स्केल अटैच की। अब वर्नियर स्केल के एक डिवीजन का लिस्ट काउंट, एक डिवीजन का मेजरमेंट कितना होगा, तो इसी के नीचे हमने 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे भी 10 डिवीजन है। 0 से 0 हमने टच कर लिया, इसका मतलब ये इंस्ट्रूमेंट परफेक्ट होगा। मेन स्केल का 0 वर्नियर स्केल के 0 के साथ परफेक्टली मैच कर गया। ये तो पूरा एनिमेशन है, इसलिए आपको यहाँ पे एक भी एरर नहीं दिखेगी। रियलिटी में जब हम ये इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे, उस इंस्ट्रूमेंट के अंदर अलग अलग टाइप की एरर हो सकती है। वो एरर का पार्ट हम लोग उसके बाद स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले अगर हमारे पास परफेक्ट एक पूरा इंस्ट्रूमेंट होगा, मेन स्केल का 0 वर्नियर स्केल के 0 के साथ मैच कर गया, मेन स्केल के 10 डिवीजन, मेन स्केल के 10 डिवीजन, उसी के अंदर वर्नियर स्केल के 10 डिवीजन है, और उसमें भी जो 10th डिवीजन है, वर्नियर स्केल का 10th डिवीजन मेन स्केल के 9th डिवीजन को मैच कर गया। अब इसी से हमें मेनली हमें वर्नियर स्केल के एक डिवीजन का मेजरमेंट निकालना है। अब शांति से समझना है हमें। सबसे पहले ये पूरा 0 to 1 10 डिवीजन विच इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, इसका मतलब कि एक डिवीजन की वैल्यू 0.1 सेंटीमीटर। अब उसी के नीचे हमने वर्नियर स्केल अटैच की, वर्नियर स्केल के 10 डिवीजन उसके 9 डिवीजन के अंदर ही खत्म हो गए। इसका मतलब वर्नियर का 10th वाला डिवीजन मेन स्केल के 9th वाले डिवीजन से मैच कर गया। अब टोटल ये हमें किसी भी एक डिवीजन की वैल्यू पता है। फॉर एग्जांपल हमने एक डिवीजन की वैल्यू मेन स्केल के लिए, मेन स्केल वैल्यू ऑफ 1 डिवीजन विच इज इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर। मेन स्केल के कितने डिवीजन, तो 9th डिवीजन किसके साथ मैच किया, 10th वाले डिवीजन के साथ। इसका मतलब मेन स्केल के 0 to 9 तक के डिवीजन के अंदर ही वर्नियर के 10 डिवीजन आ गए। इसका मतलब इस 10 डिवीजन की वैल्यू कितनी होगी, इस 10 डिवीजन की वैल्यू इज इक्वल टू 9 डिवीजन ऑफ मेन स्क्वायर। अब मेन स्केल का एक डिवीजन 0.1 सेंटीमीटर का, तो उसके 9 डिवीजन की लेंथ कितनी होगी, देयरफॉर वैल्यू ऑफ 9 डिवीजन which is equal to 0.1 into 9 which is equal to 0.9 सेंटीमीटर। तो ये पूरी लेंथ 0.9 सेंटीमीटर यहां तक की, सिर्फ हमने इस वाली डंडी को मेजरमेंट लेना है, इस वाली डंडी का। तो ये पूरा 0.9 सेंटीमीटर, उस 0.9 सेंटीमीटर ने उस 0.9 सेंटीमीटर के अंदर 0 to 10 मतलब वर्नियर स्केल के 10 डिवीजन आ गए। अब वर्नियर स्केल के एक डिवीजन की वैल्यू हमें नहीं पता। सपोज हमने मान लिया, सपोज 1 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल विच इज इक्वल टू x सेंटीमीटर। VS मतलब वर्नियर स्केल, MS मतलब मेन स्केल। अब वर्नियर स्केल के एक डिवीजन की वैल्यू हमने मान ली x। ऐसे कितने डिवीजन है हमारे पास, 10। सो फॉर 10 डिवीजन विच इज इक्वल टू 10x। इस 10x की वैल्यू किसके बराबर हुई, इस 10x की वैल्यू, इसका मतलब कि हमने यहां से यहां तक की 0 से लेके यहां तक की वैल्यू को मान लिया 10x फॉर वर्नियर स्केल, और यहां से यहां तक की वैल्यू को हमने मान लिया मेन स्केल के लिए 0.9 सेंटीमीटर। ये दोनों मेजरमेंट सेम हुए। इसका मतलब 0.9 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10x हुआ। बहुत ही सिंपल लॉजिक है। अगर हमारे पास मेन स्केल उसके 10 डिवीजन है 0 to 1 के बीच में, उसी 10 डिवीजन के अंदर वर्नियर स्केल के 10 डिवीजन आ गए, बट वर्नियर का 10th डिवीजन मेन स्केल के 9th डिवीजन को मैच कर गया। इसका मतलब वर्नियर स्केल की टोटल लेंथ विच इज इक्वल टू 0.9 सेंटीमीटर हुई, मतलब 9 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। तो इसका मतलब हमने 0.9 सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू 10x मान लिया।
तो x इज इक्वल टू होगा 0.9 डिवाइड बाई 10 विच इज इक्वल टू 0.09 सेंटीमीटर। तो ये हमारे एक डिवीजन की वैल्यू हुई। सो वर्नियर के एक डिवीजन की वैल्यू हुई 0.09 सेंटीमीटर। ये सबसे पहली चीज आपको नोट डाउन करनी है इस इंस्ट्रूमेंट के लिए। सो हमारे मेन स्केल के एक डिवीजन की वैल्यू हो गई 0.1 सेंटीमीटर, वर्नियर के एक डिवीजन की वैल्यू हो गई 0.09 सेंटीमीटर। अब मेन स्केल से इसका लिस्ट काउंट देखिए आप, तो मेन स्केल के अंदर लिस्ट काउंट होगा 0.1 सेंटीमीटर, वर्नियर स्केल में लिस्ट काउंट होगा 0.01 सेंटीमीटर। इसका मतलब कि जो मेन स्केल है उसकी मैक्सिमम लिमिट, उसका मैक्सिमम रिजोल्यूशन कहां तक हो सकता है 1 mm तक, बट वर्नियर स्केल का 0.1 mm तक। इसका मतलब अगर हमने किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ मेजर की तो हम लेंथ मेजर करेंगे, उस लेंथ की वैल्यू मैक्सिमम सिग्निफिकेंट फिगर हम कितने यूज कर सकते हैं उसके अंदर मेन स्केल से अगर हमने मेजरमेंट लिया तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक ये कैलकुलेशन देगा। बट अगर हमने इस वर्नियर कैलिपर से उसी ऑब्जेक्ट की लेंथ मेजर की तब हमें टोटल 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक का वैल्यू मिलेगा विच इज मोर एक्यूरेट देन द प्रीवियस वन। सो ये हम लोग एक्सपेरिमेंटली देखेंगे। तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि वर्नियर स्केल की एक डिवीजन की वैल्यू होगी 0.09 सेंटीमीटर। तो इस डायग्राम से हमें ये एक चीज पता चली कि हमने वर्नियर स्केल की एक डिवीजन की वैल्यू कैलकुलेट की। अब नेक्स्ट इसका लिस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर क्यों होगा? सो 0.01 सेंटीमीटर के लिए सबसे पहले हम मेजरमेंट स्टार्ट करेंगे। अब फॉर एग्जांपल हमने यहां पे एक ऑब्जेक्ट को दोनों जोस के बीच में यहां पे फिक्स किया। अब इस दोनों जोस के बीच में जो ऑब्जेक्ट है उसकी थिकनेस अगर हम मेन स्केल से मेजर करते हैं, अगर मेन स्केल से इसको मेजर करेंगे तो इसकी वैल्यू हमारे मेन स्केल, हमारा जो मेन स्केल है पूरा जूम करके मैंने आपको दिखाया, इसलिए ये हमारी स्केल की साइज भी आपको बड़ी दिखेगी, बट ये हमारी मेन स्केल। इस मेन स्केल से हमने इस ऑब्जेक्ट का मेजरमेंट लिया। इस ऑब्जेक्ट की हमें सिर्फ विड्थ मेजर करनी है, उसकी लेंथ या विड्थ कुछ भी बोल सकते हो आप। अगर हमने इसकी विड्थ मेजर की तब हमें ये एक चीज पता है कि हमारे किसी भी एक डिवीजन की वैल्यू होगी 0.1 सेंटीमीटर। सो यहां पे हमने अगर किसी ऑब्जेक्ट को फंसा के रखा, फिक्स करके रखा, उसकी लेंथ 1 सेंटीमीटर से भी कम होगी, 0.1 सेंटीमीटर से भी कम। अगर ये 0.1 सेंटीमीटर से भी कम होगी तो इसकी लेंथ हम कैसे मेजर करेंगे? अब जैसे हमारे पास ये वर्नियर स्केल भी प्रेजेंट है, तो वर्नियर स्केल के मिनिमम, वर्नियर स्केल के एक डिवीजन की वैल्यू है 0.09 सेंटीमीटर। सो इसीलिए मेन स्केल का जो मेन रीडिंग होगा, 1 डिवीजन का रीडिंग वो होगा 0.1 सेंटीमीटर, और इसके एक डिवीजन की वैल्यू होगी हमारे पास, ये एक डिवीजन पूरा 0 से 1 तक का, ये डिवीजन होगा हमारा 0.09 सेंटीमीटर। सो अगर हम इसी दोनों स्केल का डिफरेंस यूज करेंगे तब हमें पता चलेगा इस इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट काउंट कितना होगा। सो इसीलिए लिस्ट काउंट हमने सिर्फ यहाँ पे एक डिवीजन की वैल्यू मेजर की 0.09 सेंटीमीटर। अगर हमने ये देख लिया कि यहाँ से मेन स्केल से इस ऑब्जेक्ट की लेंथ या वेट हम मेजर नहीं कर सकते, तब भी हमने इसी मेन स्केल के ऊपर एक और स्केल चिपका दी जिसको हमने नाम दिया वर्नियर स्केल। अब इस वर्नियर स्केल की यूज करके हम इसका मेजरमेंट ले सकते हैं। इसका मेजरमेंट कैसे लेना ये हम इसी लेक्चर में स्टडी करेंगे इसी इंस्ट्रूमेंट के साथ। बट अभी आपको ये मेन एक ही रीजन था इस इंस्ट्रूमेंट का कि और इस ऑब्जेक्ट की अगर लेंथ मेजर करेंगे हम तो इस ऑब्जेक्ट के लिए ये मेन स्केल से हम इसकी लेंथ या विड्थ मेजर नहीं कर सकते। इसीलिए अगर हमारे पास वर्नियर स्केल होगी तो वर्नियर स्केल से हम इसका मेजरमेंट कर सकते हैं। सो हमारा इस इंस्ट्रूमेंट के लिए लिस्ट काउंट कितना होगा? हमने रियलिटी में मेजर क्या किया कि हमारा ये मेन 0.1 सेंटीमीटर ये हमारा रीडिंग, ये 0.1 सेंटीमीटर, और ये हमारा एक डिवीजन 0.09 सेंटीमीटर, और हमारे ऑब्जेक्ट की मेन जो लेंथ होगी वो लेंथ कितनी होगी
इतनी, जिसको हमने मेजर करना है। हमारे ये वाले मेजरमेंट की यहाँ पे वैल्यू होगी 0.09 सेंटीमीटर और यहां से यहां तक की वैल्यू होगी 0.1 सेंटीमीटर। तो अल्टीमेटली जो हमने मेजर किया वो एक्चुअली ये दोनों स्केल का डिफरेंस मेजर किया। यहाँ पे भी हमें थोड़ा डिफरेंस मिलेगा, अगर हम इसको और भी शिफ्ट करेंगे तब हमें पता चलेगा कि इसके अंदर हमने रियलिटी में दोनों स्केल का सिर्फ डिफरेंस मेजर किया। फॉर एग्जाम्पल हमने ये ऑब्जेक्ट को अभी यहां से हटा लिया और हमने सिर्फ यहां से ये देखा, अब यहां से हम इसका मेजरमेंट लेंगे। अगर हमने देखा कि इसमें बहुत ही छोटा एक ऑब्जेक्ट होगा, बहुत ही छोटा, ये हमने अभी यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं दिखा है। अब हमने ये चीज मान ली कि इसके एक डिवीजन की वैल्यू 0.1 सेंटीमीटर, इसी वर्नियर के एक डिवीजन की वैल्यू मतलब इतना, ये होगा 0.09 सेंटीमीटर। जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा, अब यहां से देखें तो ये 0 और ये 0 एग्जैक्टली मैच नहीं होगा, ये थोड़ा डिफरेंस होगा, ये थोड़ा डिफरेंस होगा। जितनी इसकी विड्थ होगी, इस ऑब्जेक्ट को हमने बीच में फंसाया जिसकी विड्थ बहुत ही कम होगी। अब इस विड्थ को अगर हमें मेजर करना होगा, अगर हमने इसको अपनी मेन स्केल से मेजर करते तो हम बता देते इसकी तो कोई वैल्यू नहीं, इसकी वैल्यू 0 सेंटीमीटर है, बिकॉज ये इतना छोटा ऑब्जेक्ट होगा कि हमारी मेन स्केल से हम इसको मेजर नहीं कर सकते। सो अगर हमने इसी ऑब्जेक्ट की वेट को मेन स्केल से, हमारी जो डेली लाइफ में जो हम यूज करते हैं इसी स्केल से मेजरमेंट लिया होता तो हम बताते इसका मेजरमेंट की है 0 सेंटीमीटर। बट रियलिटी में जब हमने ये इंस्ट्रूमेंट यूज किया वर्नियर कैलिपर, तब हमें पता चला कि इस ऑब्जेक्ट की कुछ ना कुछ विड्थ होगी। ये विड्थ कितनी होगी मिनिमम, यही हमारे इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट काउंट होगा। तो इसीलिए मैंने आपको ये एग्जांपल दिया यहाँ पे। अगर हमने बहुत ही छोटा एक ऑब्जेक्ट ले लिया तो इस ऑब्जेक्ट के लिए हम रियलिटी में मेजर क्या करेंगे, तो ये हमारी मेन स्केल का डिवीजन ये होगा 1.1 सेंटीमीटर और ये होगा 0.09 सेंटीमीटर। ये जो डिफरेंस, दोनों जीरो यहाँ पे ऐसे मैच नहीं होंगे, ये थोड़ा पीछे जाएगा, इसका मतलब थोड़ी विड्थ होगी। ये थोड़ा डिफरेंस ये रियलिटी में क्या होगा, इस दोनों स्केल का डिफरेंस। तो इसीलिए हमारा लिस्ट काउंट इसका फॉर्मूला क्या होगा, वैल्यू ऑफ वन डिवीजन ऑफ मेन स्केल माइनस वैल्यू ऑफ one division of vernier scale. It means 0.1 minus 0.09 सेंटीमीटर, 0.01 सेंटीमीटर। इसीलिए इस इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर है। अब किसी भी बुक में ये चीज, ये पूरा इंस्ट्रूमेंट देखोगे आप, सिर्फ आपको ये डिटेल दी होगी, बट ये 0.01 सेंटीमीटर रियलिटी में कैसे आएगा, प्रैक्टिकली हम इसको कैसे मेजर करेंगे, प्रैक्टिकली हम इस चीज को कैसे प्रूव करेंगे, ये आपको सिर्फ इस इंस्ट्रूमेंट को आप प्रॉपर्ली स्टडी करोगे तभी आपको पता चलेगा। इसीलिए बोल रहा हूँ कि ये 2 या 3 लेक्चर हमारा जो वर्नियर कैलिपर के बेस पे होगा, चारों लेक्चर के अगेंस्ट में आपको एक सवाल आपका पक्का है, या मेन में आएगा या एडवांस में या दोनों में 110% एक क्वेश्चन आपका इस मेन बेसिक चीज से, इस इंस्ट्रूमेंट से पक्का है। सो आपको सबसे पहले इस इंस्ट्रूमेंट के लिए वर्नियर स्केल के एक डिवीजन की वैल्यू पता करनी। अब ये वैल्यू हमने मेजर की 0.09 सेंटीमीटर, हमारे मेन स्केल के एक डिवीजन की वैल्यू है 0.1 सेंटीमीटर। रियलिटी में ये इस इंस्ट्रूमेंट से हम मिनिमम कितनी वैल्यू मेजर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास हमारी नॉर्मल स्केल होगी तो उससे हम 1 mm तक का डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं, 0.1 सेंटीमीटर तक का। तो इस वाले स्केल से, इस वाले इंस्ट्रूमेंट से हम मिनिमम कितना डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं, तो इसका आंसर हमने ये छोटे एग्जांपल्स के साथ किया। अगर हमारे पास इतना छोटा ऑब्जेक्ट होगा कि जिसकी विड्थ 0.01 सेंटीमीटर तक हम मेजर कर सकते हैं, बट हमारे पास ये दोनों स्केल यहाँ पे अवेलेबल होने से, इसका मतलब हमारी
हमारे पास वर्नियर कैलिपर ये एक इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए। सो अगर ये दोनों ये एक डिवीजन की वैल्यू 0.1 सेंटीमीटर होगी, इसके एक डिवीजन की वैल्यू 0.09 सेंटीमीटर, तो दोनों स्केल के एक एक डिवीजन का जितना डिफरेंस होगा उतने मिनिमम डिफरेंस तक हम वैल्यू मेजर कर सकते हैं 0.01। सो ये तो पूरा कैलिब्रेट करके ये एनिमेटेड वीडियो है, एनिमेटेड पूरा इंस्ट्रूमेंट हमें दिखा, तो ये ऑलवेज हमें करेक्ट वैल्यू दिखाएगा। बट हमें सिर्फ यहाँ से ये समझना है कि हमारी वैल्यू मिनिमम कब तक आ सकती है, कितने डिजिट तक हम मेजर कर सकते हैं। अगर हमने इसी इंस्ट्रूमेंट से किसी एक ऑब्जेक्ट की लेंथ मेजर की, अगर हमने लेंथ मेजर की और हमारा आंसर आएगा फॉर एग्जांपल 5.64, हमने उसी ऑब्जेक्ट की लेंथ हमारी नॉर्मल स्केल से मेजर की, तो हमें ये आंसर मिलेगा 5.6। तो अब आपको ये पता है कि इस दोनों वैल्यू से कौन सी वैल्यू मोर एक्यूरेट है, बिकॉज इसका रिजोल्यूशन पॉइंट के बाद 1 and 2 डिजिट है, मतलब 0.01, और इसका रिजोल्यूशन 0.1। तो ये हमारा मेन स्केल का मेजरमेंट होगा और ये हमारे वर्नियर स्केल मतलब वर्नियर कैलिपर के साथ हम इसको मेजर करेंगे। तो यही डिफरेंस है मेन स्केल और वर्नियर कैलिपर के अंदर। वर्नियर कैलिपर से हम 0.01 सेंटीमीटर तक का मेजरमेंट कर सकते हैं, जबकि मेन स्केल से 0.1 सेंटीमीटर। सो पर्टिकुलरली इस लेक्चर के अंदर हमें लीस्ट काउंट ऑफ दी वर्नियर कैलिपर पता चला। लीस्ट काउंट से पहले हमने वर्नियर स्केल के एक डिवीजन की वैल्यू कैलकुलेट की 0.09 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट इस इंस्ट्रूमेंट से हम मेजरमेंट कैसे लेंगे, कैसे हमें इस इंस्ट्रूमेंट को यूज करना है और अलग अलग ऑब्जेक्ट की लेंथ, वेट या हाइट मेजर करनी है। सो जितने भी ये नॉर्मल प्रोसीजर हमने बोर्ड पे करी, ये सारी चीजें आप नोट डाउन कर सकते हो। ये डायग्राम आपको किसी भी बुक में मिल सकता है, या फिर आप इसको ड्रॉ कर लो और उसी डायग्राम के साथ आप ये सारे डिटेल लिख लो। सो यहाँ पे हम कोई भी एक फॉर्मूला रखने नहीं वाले, बेटर है हम लोग प्रोसीजर याद रखेंगे। सो यू नीड टू नो द प्रोसीजर कि इस इंस्ट्रूमेंट को हम कैसे यूज करेंगे, इस इंस्ट्रूमेंट से कैसे हम इनर आउटर डायमेंशन मेजर करेंगे या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट की डेप्थ मेजर करेंगे। सो इस लेक्चर के अंदर कोई फॉर्मूला याद नहीं रखना, इस पूरे इंस्ट्रूमेंट के साथ कोई फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं होगी, सिर्फ हमें प्रोसीजर जाननी है। सो ये सारे डिटेल नोट डाउन कीजिए। इसके बाद हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट का मेजरमेंट कैसे करना है, ये मेजरमेंट हम स्टार्ट करेंगे।